everyone and welcome to Utkarsh Online Tuitions class 6 to 10th YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing very well. I hope आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टिप्स टू रीगेन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बिफोर जून एंड्स। ऐसा अक्सर होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, स्लिप होता जा रहा है। बहुत सारे टास्क हैं जो हमें पूरे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अचीव करनी है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। और ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। अडल्ट्स हो, स्टूडेंट्स हो, किसी भी सेक्टर में कोई भी काम कर रहा है, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे उसको ये ज़रूर लगता है कि आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स। एंड हम लोग जून तक आ चुके हैं, ये साल भी आधा निकल चुका है, वी आर एट द एंड ऑफ जून। तो क्यों ना हमें इस चीज़ पे बात करें कि कैसे चीज़ें हमारी जो सराउंडिंग से हमें इफेक्ट कर रही है आजकल, और कैसे हम एक सेंस ऑफ कंट्रोल को रीगेन कर सकते हैं फिर से, एंड बिल्कुल हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं हमारी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, मैंने सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, और जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया दैट वॉज कि हम लोगों की जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। इनफैक्ट सोशल मीडिया अब एक टूल नहीं रहा है, एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है हमारा। एंड आई थिंक इसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अब हमारी लाइफ को इफेक्ट करने लगा है और कई जगहों पे बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करने लगा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग में आता है दैट इज रिड्यूस सोशल मीडिया कंजम्पशन। देखिए, सोशल मीडिया कंजम्पशन से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब यही एक चीज़ है जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया हमारी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुका है कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, बल्कि आजकल हम हमारी सीख भी सोशल मीडिया से ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं हम उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। इनफैक्ट जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं आजकल, हम लोग फिजिकली लोगों से उतना नहीं मिलते जितना हम सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली चीज़ें एक बनावटी तौर पे दिखाई जाती हैं, उनमें रियलिटी बहुत कम होती है। और जब हमारे रियलिटी को हम किसी और के फेक दिखाई हुई दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हमारा वर्ल्ड और ज़्यादा इफेक्ट होता है, नेगेटिवली इफेक्ट होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया कंजम्पशन के लिए आपको स्क्रीन टाइम भी बढ़ाना पड़ रहा है। आपको दिन भर फोन पे या कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, जिससे आपके उनके जो रेज हैं वो आपकी आईज को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। हेडेक्स की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, आई साइट वीक हो रही है लोगों की, और ये भी एक तनाव क्रिएट करता है लोगों के अंदर। लेकिन सोशल मीडिया कंजम्पशन रिड्यूस कर दो, सिर्फ ये कह देना आसान नहीं है। सोशल मीडिया कंजम्पशन एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और उस डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट टिप्स चाहिए, कैसे हम उसको रिड्यूस करें। क्योंकि आजकल अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए भी अपना फ़ोन खोलें तो सबसे पहले कोई ना कोई एक एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके ब्राउजर में इस तरह के एक्सटेंशंस आते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे आप अननेसेसरी एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जब आप किसी कंटेंट को देख रहे हैं, सबसे पहले आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए। इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस बंद कीजिए आप अपने फ़ोन के अंदर, उसका एक टाइम लिमिट रखिए, कंजम्पशन लिमिट कर दीजिए उसका, ताकि आप पूरे दिन बैठ के अननेसेसरीली रील्स ना देखें। और साथ ही साथ में इस तरह के एक्सटेंशंस का भी यूज़ करें जो ब्लॉक कर दे अननेसेसरी एड्स को, ताकि कम से कम आप एकदम से किसी चीज़ को देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सबसे पहली चीज अगर आप ये करेंगे तो थर्ड पॉइंट अपने आप ही अचीव हो जाएगा, दैट इज टेक कंट्रोल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे सभी ग्रस्त हैं, मैं खुद ग्रस्त हूँ, बहुत सारे जने इसका शिकार हो चुके हैं, जिसमें हम हर चीज को कल पे टालते रहते हैं। आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल तो कभी आता ही नहीं है ना, क्योंकि आज का जो कल है वो कल के दिन आज बन जाएगा। जैसे ही हम कल पे जाएंगे हम फिर से उसको डिले कर देंगे, हम कहेंगे कि नहीं आज नहीं कल, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं 1 घंटे बाद। हर काम को हम टालते हैं उस वक्त तक और उस हद तक टालते हैं जब तक कि काम की डेडलाइन हमारे सर पे नहीं आ जाती, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो चाहे आप स्टूडेंट्स हो।
जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते, आप रिवीजन चालू नहीं करते, आप नोट मेकिंग चालू नहीं करते हैं, जब तक वो स्थिति ना आ जाए कि अब इसको पढ़े बिना कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप उस किताब को नहीं खोलते हैं, चाहे आप फिर अपना टाइम वेस्ट ही क्यों ना कर रहे हों। और ये प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, इसका भी सबसे बड़ा रीजन सोशल मीडिया तो है ही, उसके साथ साथ और भी दूसरी चीजें हैं, हमारा खुद का लेजीनेस या हमारा स्ट्रेस लेवल, या अगर हम थके हुए हों तो उस वजह से भी हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आता है काम करने का। तो ये सब चीजों को टैकल करने के लिए, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सोशल मीडिया कंजम्पशन और अदर डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दें, ठीक है। उससे हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने अंदर एक विल पावर जगाइए, अपना गोल स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आपको मदद मिले अपने गोल की तरफ काम करने में। नेक्स्ट पॉइंट ही ये है हमारा फोकस ऑन वन गोल। कभी कभी प्रोक्रास्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। कभी कभी क्या होता है, हम हमारे गोल्स को ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि अब हमें काम कैसे करना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में हर इंसान के मल्टीपल गोल्स हैं, हर इंसान को बहुत सारी चीजें करनी है। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आप लोगों को एग्जाम्स भी देने हैं, स्कूल एग्जाम्स भी देने हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी और तरह के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी एंगेज्ड होंगे आप लोग, हो सकता है आप म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में कहीं एंगेज्ड हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्कूल जा रहे हैं या एक ही पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन आप तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और आपके लिए सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना गोल क्लियर करना है कि अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आज के दिन अगर मुझे एसएसटी पढ़ना है तो मैं सिर्फ एसएसटी पे ध्यान दूं। उस समय मेरे मैथ्स में क्या चल रहा है, इंग्लिश में क्या चल रहा है, हिंदी में क्या चल रहा है, इसका टेंशन मैं ना लूं। क्योंकि अगर आपका एक सिंगल फोकस्ड गोल नहीं होगा तो वो आपके लिए अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, आप वो भी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो अपना गोल फिक्स करिए, फोकस ऑन वन गोल। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको दूसरी चीजों की तैयारी करनी नहीं है, पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपके 2-3 दिन से एग्जाम चालू होने वाले हैं, स्कूल एग्जाम, तो उस समय के लिए आपका मेन गोल है कि आप उन स्कूल एग्जाम पे फोकस करिए। फिर उस टाइम पे जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर काम है या आप जिस दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और, वो उस समय के लिए बिल्कुल फेड हो जाना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ अब एक गोल पे होना चाहिए, दैट इज आज का मेरा काम है कि मैं अपने स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करूं। तो दैट इज फोकस ऑन वन गोल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद में फॉलो अ फिक्स्ड टाइम टेबल। टाइम टेबल का सीन ऐसा है ना कि हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन के दिन डिसाइड करते हैं कि अब से हम एक पक्का टाइम टेबल फॉलो करेंगे और उसको हम अच्छे से बनाते हैं, और उसको बना देने के बाद हम अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगाते हैं और फिर हम उसको भूल जाते हैं और पूरे साल हम उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। हम कुछ भी करेंगे पर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। टाइम टेबल बना लेना ही सिर्फ अपने आप में एक काम नहीं है, बल्कि उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अ फिक्स्ड टाइम टेबल, नॉट जस्ट मेक इट। और फिक्स्ड टाइम टेबल आप फॉलो तब कर पाएंगे जब आप रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे। आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो आप खुद ही पूरा ना कर सको। आप अगर सोच रहे हो कि मैं सुबह 4 बजे उठूं और फिर मेरी पढ़ाई चालू करूं, लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर आप ऐसा मत बनाइए, क्योंकि यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन। तो अगर आप अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे जो आपको खुद को पता है कि आपसे फॉलो नहीं हो पाएगा, तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप फेल होंगे। आप फेल होने के बाद में डिसअपॉइंट हो जाएंगे और फिर आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। इसलिए कुछ रियलिस्टिक बनाइए, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप 1-1 या 2-2 घंटे अलॉट कर रहे हैं हर सब्जेक्ट को, या जो डुएबल है, आप अपने दिन को अच्छे से जानते हैं। तो पहले आपकी एसेंशियल एक्टिविटीज को डिवाइड कीजिए जो आपको रोज करनी ही करनी है। अगर आपको स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है या क्लास लेनी है ऑनलाइन, वो फिक्स कर लीजिए कि ये टाइम तो एंगेज्ड है। अब जो बचा टाइम है उसको मैं कैसे प्रायोरिटाइज करके बेस्ट यूसेज ले सकता हूं या ले सकती हूं। उसके बाद में आता है मेक स्मार्ट चॉइसेस। तो देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये सब स्मार्ट चॉइसेस ही थी। आप ये सब फॉलो करें तो वो एक तरह से आपकी लाइफ को बेटर ही बनाएंगे। दे विल लीड यू ऑन अ बेटर पाथ।
स्मार्ट चॉइसेस बनाइए। आपको पता है आपको अपने लाइफ में क्या गोल्स अचीव करने हैं, आपको पता है कि एक काम अगर बुरा है और एक अच्छा है तो कौन सा सेलेक्ट करके मुझे करना है जिससे कि मेरी लाइफ अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी। और इन स्मार्ट चॉइसेस के अंतर्गत एक बहुत स्मार्ट चॉइस जो सामने आती है वो है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस के कोर्सेज को परचेज करना। और अब स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पे बिग समर सेल आ चुकी है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस के कोर्सेज पे। तो क्लास 6 to 12 के सारे कोर्सेज, उसके साथ साथ हमारे दूसरे सेगमेंट्स दैट इज CUET, नीट, JEE, क्लैट, BSc नर्सिंग एंट्रेंस, यानी कि हमारे जितने भी सेगमेंट्स में जो भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उन सब पे अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है जिसको आप UC13 कूपन कोड यूज करके अवेल कर सकते हैं। और इस सेल को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है बिकॉज स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है। तो देखिए, अगर अब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और अब तक आपने सोशल मीडिया चलाकर भी इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो प्लीज अब टाइम आ गया है। दिस इज द स्मार्टेस्ट चॉइस दैट यू कैन मेक। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कि उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस के कोर्सेज कैसे कैसे किस तरह से आपको मिलेंगे। तो ये कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं फॉर CBSE, RBSE, MP, UP एंड बिहार बोर्ड। क्लास 6 to 8 का जो कोर्स है वो आपको 2000 में, 9-10 का 3000 एंड 11-12 का 3500 में मिल रहा है। कूपन कोड अप्लाई करके आप एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी पा सकते हैं विच इज UC13 कूपन कोड आपको लगाना है। ठीक है, तो अप टू 90% डिस्काउंट है प्लस एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है। उसके अलावा आपको अगर 11-12 का कोर्स परचेज करना है तो दैट इज इन 2500 एंड कॉमर्स का एंड आर्ट्स एंड साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स है दैट इज ऑल्सो इन 2500। ऑलराइट, ये भी CBSE, RBSE, MP, UP, बिहार बोर्ड के लिए है एंड ये भी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। क्यों आपके लिए स्मार्टेस्ट चॉइस है, इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाई शुड यू परचेज उत्कर्ष ऑनलाइन कोर्सेज? बिकॉज सबसे पहले तो आपको टॉप नॉच ट्यूशन टीचर्स यहाँ मिलते हैं हु आर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सेल्ड इन देयर ओन सब्जेक्ट्स। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जितने लाइव क्लासेस हैं वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में आप कभी भी देख सकते हैं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कुछ भूल गए हैं तो आप दोबारा से जाकर उसको क्लास को देख सकते हैं। ऑडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। स्मार्ट ई-बुक्स एंड नोट्स, सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड हाईली कॉम्पिटिटिव नोट्स मिल रहे हैं आपको। क्लास PDF, जो भी क्लास में समझाया जाता है पैनल पे वो PDF फॉर्म में आप तक पहुंच जाता है। तो आपका कुछ मिस हो रहा है, नोट नहीं लिखा है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। टर्म 1, 2, 3 एंड हाफ ईयरली की एग्जाम प्रिपरेशन भी होती है साथ ही साथ में। ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज, ताकि आपको ये भी पता चले कि कहाँ स्टैंड करते हैं आप कंपटीशन में। एंड साथ ही साथ ढेर सारे प्रैक्टिस MCQs, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो these are all the benefits that you can avail through all the courses. तो स्टूडेंट्स, अब देर किस बात की, please purchase your courses and keep making smart choices. I'll see you all in the next video. Thank you so much and take care of yourselves.